तो मैंने क्या देखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसमें क्या करना है, चलिए सबसे पहला है अपने पास एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आया था। एरिस्टोटल ने क्या बताया, एरिस्टोटल वॉज द डैश टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Earliest. For the class, he classified the plants to dash dash and dash, Tree, shrubs, or herbs. and animals into two groups, with dash and without dash. थोड़ा सा क्लियर बोल, विषय थोड़ा सा क्लियर बोलने के लिए। अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या कर, अब एरिस्टोटल ने तो कुछ नहीं बताया ज़्यादा खास। एरिस्टोटल ने क्या बताया कि भैया पहला अटेम्प्ट है इसका, तो है ना, ये है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, प्लांट को हर्ब, श्रब्स और ट्री में बांट दिया। और तीसरा रेड ब्लड सेल और विदाउट रेड ब्लड सेल वाले ऑर्गेनिज्म में बांट दिया। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। ठीक, फिर क्या बोला है अगला, लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कट क्या आवाज है, कट क्या आवाज आती है। और यार रुक जा, मैं लगा रहा हूँ। Linnaeus two kingdom classification. Linnaeus classified the organism into dash kingdoms. Two kingdom. हाँ, 2 kingdoms. Kingdom dash and dash. Plantae और animal. ठीक, इतनी कहानी हो गई। Enemy. लिनियस ने 2 किंगडम में बांट दिया था। तो ड्रॉबैक भी है कुछ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, क्या है, तो लिनियस ने 2 किंगडम में बांट दिया था। एरिस्टोटल ने क्या करा था, पहला बताया था प्लांट को अलग बांटा और एनिमल्स को अलग बांटा। फिर लिनियस ने क्या किया, प्लांट और एनिमल किंगडम तो बना दिए। फिर ड्रॉबैक क्या है, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स में क्या, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और यूकैरियोट्स रखे हैं। वर इंक्लूडेड अंडर द प्लांट्स। किस किस को देखो, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया था इन्हें, है ना। एक बात तो ये हो गई कि भाई प्रोकैरियोट को साथ में रखना चाहिए। ठीक, प्लांट्स में रख दिया था इन्हें। फिर क्या बोला आगे, जिसके पास सेल वॉल है, इनका तो गलत है ना, साथ में क्यों रखा। हाँ, तो बट दे आर वाइडली डिफरेंट इन द अदर कैरेक्टर, क्योंकि इस बेसिस पर, क्योंकि इनके पास सबके पास क्या था, सेल वॉल थी, इस बेसिस पर रख दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने देखा अगला, इट इंक्लूडेड द यूनिसेलर। अब अगला इट इंक्लूडेड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इन द सेम ग्रुप, मतलब इनको भी साथ में रख दिया था, यूनिसेल एंड मल्टीसेल को भी साथ में रख दिया। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास को स्पायरोगारा के साथ रख दिया एल्गी में। ठीक है, फिर इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉपिक को भी उनने एक साथ रख दिया था। मतलब उनने ज़मीन आसमान एक कर दी भाई साहब, है ना। हेट्रोट्रॉपिक एक साथ, यूनिसेल मल्टीसेल के एक साथ, और यूकैरियोट प्रोकैरियोट के एक साथ रख दिया। और फंजाई के पास काइटिन की बॉल होती है और ग्रीन प्लांट के पास सेलुलोज की बॉल होती है। ठीक, ये वाली बात करी। तो अपन का करना है, फंजाई हैज़ डैश बॉल एंड प्लांट हैज़ डैश बॉल, सबको पता है ये तो, हालांकि चिटिनस और काइटिनियस, ठीक है ना। और डैश एंड डैश, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा आर प्लेस्ड अंडर द एल्गी। डैश एंड डैश आर प्लेस्ड अंडर द एल्गी, ऐसा। ओके, और बाकी तो सिंपल ही है। चलो अब आ जाओ कहाँ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आरएसबीटी का ने दिया डैश ईयर में 1969। ठीक है, 1969 दिया। 1969 कैसे आएगा, एक 19, अच्छा 90, तो ये तो सकती 1857 में क्या हुआ था, 1856 में, 1856 में। ये 1969 है ना, ये मुझे याद है। हाँ, 1856 में क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, बट ये मुझे याद है। अपन ने याद किया 1856। अरे 1856 वो अपन लोगों ने करा था। 1857 में अपना वो हुआ था, तो अपन लोगों ने 1856 में अपन लोगों ने याद करा था वो वाले चैप्टर। क्या चीज, थोड़ा सा बता दो।
1857 में क्या हुआ था, क्या हुआ था? किसी ने एक्सपेरिमेंट करे थे? किसी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, कोई से एक्सपेरिमेंट? हाँ ठीक है, मेरे को याद है ना 1856 अपन लोगों ने याद किया था 1856। रुक जाइए, मेरे को याद करने में याद आ रहा है। वो तो एक तो वो वाला था, क्या बोलते हैं वो, अरे यार, रैबिट वाला, और वो, नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग ही था। नहीं, एक्चुअली किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट इतने सालों तक, कितने बहुत सारे सालों तक। मेंडल ने क्या किया था? ठीक है, पी प्लांट पे गया था, स्टेवम क्या नाम था, पी प्लांट को बोलते हैं वो। क्या किया था? मेंडलीव ने किया था एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक, 7 साल तक किया था। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला? 1856 से लेकर 7 ईयर्स तक अपन लोग काउंट कर लेंगे, उससे तक क्या था, 7 ईयर्स तक पी प्लांट पे गया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज प्रपोज बाय आर एच व्हिटेकर। इट इंक्लूड्स द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब दिस इज बेस्ड ऑन द, अब देख, दिस इज बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर, यानी एक बात सेल स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, एंड पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 कैरेक्टर याद करने हैं। पहला कौन सा है कि सेल का स्ट्रक्चर है? भाई साहब, हाँ, पहला कौन सा सेल का स्ट्रक्चर? इसका सेल का स्ट्रक्चर फिर कौन? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा? मतलब बॉडी किस तरीके से बनी, सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या आ जाएगी? बॉडी है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो सेल स्ट्रक्चर और थैलस, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर वो खाना भी खाएंगे, जब बन चुकेंगे एक बार तो फिर वो खाना खाएंगे, है ना? तो खाना खाएंगे तो फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हाँ, फिर अब वो डिवाइड होंगे 2 हिस्सों में, है ना? तो डिवाइड होने के लिए प्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन ठीक मोड ऑफ। फिर हाँ, फाइलोजेनेटिक। अब उसका अलग अलग चीज़ों से रिलेशन देखना है अपन को, अलग अलग जीवों से रिलेशन, ऑर्गेनिज्म में क्या रिलेशन है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, डायग्राम मस्त बन गया एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो अब देखो बताऊँ कौन कौन सी चीज़ें आएंगी लाइन से। आग बंद करके बता सकते हैं? क्या? आग बंद करके सारी चीज़ें बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आई हैं? हाँ हाँ, देख मैं बताऊँ, आँख बंद करके बता रही हूँ। पहले नंबर सेल, पहला जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, बॉडी बनेगी, तो बॉडी को तूने क्या बोला, थैलस कुछ करके बोला था, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बॉडी बन गई, उसका न्यूट्रिशन मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह जाएगा, या फूड ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसका मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बनाएंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या हो जाएगा? मतलब किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप, मतलब अपने ही जैसे, हाँ, कि मतलब पूर्वजों से, मतलब कि कहाँ से वो आए हैं, उनका हिस्ट्री वगैरह के बारे में जानना, है ना? तो ये सब होता है अपने काय में, इसमें बताया था। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने डायग्राम बनाया है, क्या कहीं सेट नहीं हो रहा, कहीं जगह नहीं मिल रही इसको सेट करने के लिए, छोटा कर दे रहा। चुन्नू से कर दिया मैंने इसे, चलो अब सही है।
तो मैं बता देता एक बार फिर से, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, तो मैं बताऊं, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी, फिर उसका क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फिर उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशन। हाँ अब अपन चलते हैं आगे, ये हो गए पाँचों। ठीक है, बहुत इस पे चलते पाँचों हो गए। ठीक है भैया, फिर सेल स्ट्रक्चर भी हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, लाइन से आ सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया, एंड रिप्रोडक्शन एंड, मतलब क्रम नहीं रहेगा लेकिन नाम तो आ ही सकते हैं। चलो अब चलते हैं अब टेबल पर। सेल टाइप देखो, पहला सेल टाइप दिया है मोनेरा, और मोनेरा में अकेला में कौन है, यूके प्रोकैरियोट, बाकी सब में कैसा है, यूकैरियोट। याद है। ठीक, तो ये तो डन है। इसके बाद ने बोला सेल वॉल, तो सेल वॉल इसमें मोनेरा में होती है, लेकिन कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है, पॉलीसैकेराइड की होती है, अमीनो एसिड की होती है। तो अपन बोलेंगे मतलब सेल वॉल होती है बट नॉन सेलुलर। हाँ, तो पॉलीसैकेराइड मतलब डैश, या फिर अमीनो एसिड डैश प्लस डैश की होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक, इसके बाद प्रोटिस्टा में होती, प्रोटिस्टा में सम, कुछ में होती कुछ में नहीं होती। फिर फंजाई में डैश एंड डैश की होती है बट काइटिन या पॉलीसैकेराइड की होती है। चिटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की, और प्लांट में डैश की होती है, एनिमल में होती नहीं है। सेलुलोज की होती है प्लांट्स में। फिर नॉन मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें है ही नहीं है, उसका नाम ही है प्रोकैरियोट से, है नहीं इसमें। एब्सेंट होती यूकैरियोट में है, सब में है। फिर यहाँ से चलो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मोनेरा में सेलर, प्रोटिस्टा में सेलर, बाकी सब में मल्टी सेलर ही आएंगे, मतलब एक तरीके से सेल बढ़ गए तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो मल्टी सेलर ही आएंगे। है। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम वगैरह। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। हाँ, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, ऑटो बैक्टीरिया में सब कुछ है, ऑटोट्रॉपिक में भी, फोटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक, फिर हेटरोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक सारे मिल जाएंगे, है ना। होलोजोइक नहीं है अकेला, मतलब किसी को खा नहीं सकते बैक्टीरिया, है ना, पर सड़ा सकते हैं या तो उसके ऊपर रह सकते हैं। अब प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, पर यहाँ कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं है ना, यहाँ कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं मिल रहा अपन को। फंजाई में हेटरोट्रॉपिक ही है सिर्फ, वो उसमें से भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, मतलब बैक्टीरिया का एक हिस्सा फंजाई में गया है, एक हिस्सा प्रोटिस्टा में गया है, पर पूरे बैक्टीरिया का पूरा हिस्सा कहीं नहीं आया। देख प्लांट में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक है, वाटर मैडम चेक करने आ रही है। और एनिमेलिया में हेट्रो। पढ़ ही रहे हैं। चलो ये अब क्या है अपने पास, क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन ये तो अपन देख लिया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अपन ये बोल रहे थे कि जो मोनेरा है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं, डाइवर्स। क्यों है ऐसा देख, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक जो मिल रहा है ना इनमें, वो ऑलरेडी किस में मिलता है, प्लांट में मिलता है, मतलब इनमें जो ऑटोट्रॉपिक मिल रहा है वो पूरा का पूरा प्लांट्स उसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, फिर इसमें फोटोसिंथेटिक भी होता है ऑटोट्रॉपिक में, और ऊपर से केमो फोटोसिंथेटिक भी होता है। लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक वाला है वो किस में मिलता है, वो मिलता है प्रोटिस्टा में, सिर्फ प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक वाला मिलता है, सिर्फ प्रोटिस्टा में, नीचे वाला नहीं मिलता उसमें भी, इनमें दोनों मिलते हैं। फिर जो हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक पूरा फंजाई में मिलता है, नीचे जो है मतलब इनमें वो सब चीज़ें मिलती हैं जो कहीं ना कहीं हर जगह मिल रही हैं, है ना, फंजाई में मिल रही हैं। फिर कीमोटोट्रॉपिक तो कहीं और मिल ही नहीं रहा, सब इनमें मिल रहा है। हाँ एक चीज़ है जो इनमें नहीं है ना, हाइड्रोजोइक जो एनिमल में है, कौन सी चीज़, होलोजिक और सिप्रोफाइटिक। होलोजोइक नहीं है। होलोजोइक का मतलब होता है पूरा एनिमल खा जाना ना। एनिमल में क्या लिखा है, क्या एनिमल वाले में क्या लिखा है यहाँ पर, हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक नहीं है। हाँ होलोजोइक इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकते, नहीं किसी को नहीं खा सकते पूरा। ठीक, तो होलोजोइक नहीं है। होलोजोइक किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। हाँ, तो होलोजोइक सिर्फ एनिमल में होता है। तो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है। देख सबसे पहला तो कि हेट्रोट्रॉपिक रिप्रोडक्शन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया, ट्रू और फॉल्स। क्या क्वेश्चन आ सकता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया। क्या बोला क्वेश्चन? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन बैक्टीरिया। हाँ, यस, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल। राइट।
Autotrophic chemoautotropic nutrition is found in Protista. Wrong. Heterotrophic nutrition is found in plant. हाँ प्लांट में हेटरोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक की तो होता है, लेकिन प्लांट में उसके बाद क्या बोला तूने? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स. अरे नहीं रॉन्ग रॉन्ग अरे प्लांट क्या, मैं एनिमल्स बात है मैंने, नहीं प्लांट्स में तो होती नहीं हेटरोट्रॉपिक होता है. अच्छा, तो डाइवर्स देखो, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन द, इसमें सबके मिले जुले हुए हैं. हाँ तो मोस्ट डाइवर्स, हाँ मोस्ट डाइवर्स कीमोसिंथेटिक का कितना ऐसा है जो इसी में ही होता है, और बाकी की क्या बोलते हैं होलो जो एक है जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, इसमें नहीं होता है, और बाकी किसी में नहीं होता है, बाकी सब इसमें है. क्वेश्चन आया कि मोस्ट डाइवर्स रिप्रोडक्शन, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन फाउंड इन द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. नहीं रॉन्ग. क्या हो जाएगा डाइवर्स वाले में? मोनेरा. ठीक, डन हो गया, अपन इस टेबल पे डन है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अपन क्या कर देंगे, मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है ये. इन द केस ऑफ न्यू, मतलब इन द फॉर्म, इन द, सो क्या किस बोल सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन में बात कर सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. ठीक है, चलो अब मोनेरा पे चलते हैं. बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियाज पे चल रहे हैं. बैक्टीरियाज के बाद एक पूरा पेज बैक्टीरिया के लिए है. ठीक है, चलो देखते हैं. बैक्टीरिया आर द मोस्ट डैश ऑर्गेनिज्म, है ना. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. दे आर ऑल्सो लिविंग इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन एंड मैनी आर पैरासाइट. बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, तो अपन ने देख लिया कि हर जगह मिल सकते हैं, एविडेंट है बहुत ज़्यादा. फिर बेस्ड, तो ये कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, हर जगह मिलने वाले हैं वो तो. अब बेस्ड ऑन द शेप 4 टाइप के होते हैं. कोकस, तो डैश मतलब कोकस स्फेरिकल. बैसिलस रॉड शेप को क्या बोले, बैसिलस डैश, एंड डैश मतलब कोमा शेप्ड, और डैश मतलब स्पाइलियम, है ना. 4 कोकस, बैसिलम, स्पाइलियम एंड विवरियो. धीरे बोलना प्लीज, एक थोड़ा आराम से. कोकस, आवाज नहीं आ रही सी. कोकस, बैसिलस, हाँ और कौन था पढ़ना, हाँ पढ़ना. विवरियो और कोमा शेप और फिर उसके बाद स्पाइलियम. पेरिलियम, स्पाइरल. ये 4 है. अब क्या है, इसके डायग्राम बने. कोकस, इनके डायग्राम बने. कोकस हो गया, स्पोर हो गया, बैसिलस हो गया, स्पाइलिया, फ्लैजेला एंड विवरियो. सिंपल डायग्राम बने. चलो, सम बैक्टीरिया आर डैश, ऑटोट्रॉपिक, मतलब खाना बनाने वाले होते हैं अपने. लेकिन किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहे हैं अपना खाना. ये उससे सनमन से नहीं बनना है. हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा इस पूरी लाइन से. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब कैसा? इसमें सम लिखा है, सम. हाँ राइट, है ना. पूरे नहीं बनाते हैं, कुछ बनाते हैं. और यहाँ लिखा है आगे मेजोरिटी. हाउ हेटेरोट्रॉपिक कुछ है थोड़े से जो ऑटोट्रॉपिक है, बाकी मेजॉरिटी. हाउ सम आर ऑटोट्रॉपिक एंड मेजोरिटी आर डैश. हेटेरोट्रॉपिक, They do not synthesize their food but depend on other organism on the dead organic matter. ये दूसरे पर डिपेंड है. तो ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ ही हैं जो खाना बनाते हैं, बाकी सब खाना नहीं बनाते. तो अपन ये लाइन लिख ले रहे हैं क्योंकि इनका धर्म तो है नहीं खाना बनाना. तो धर्म तो इनका क्या है, दूसरों को खाना ही है ना. तो बस अपने आप समझ में जाएगा अपन को. लॉजिकल बात है ये तो, कि खाना बनाना धर्म. तो प्लांट का है, तो कुछ बनाएंगे कि मुश्त बनाएंगे. सम बनाएंगे, अभी तो कुछ बनाएंगे कि मुश्त बनाएंगे. कुछ बनाएंगे, बात खत्म. ठीक, तो ये हो गई बात, है ना. चलो भैया, मैं थोड़ा सा, ठीक है. क्या मैं कैसे फिलअप करूं, मतलब चलो. they live in harshest habitats such as extreme salty areas dash हेलो फाइल्स dash hot springs dash थर्मोएसिडोफिल्स marshy areas dash मीथेनोजेंस. सही है, इनको तीनों के नाम आर- ठीक.
हाँ आगे। ठीक है। हाँ, फिर आर्की बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट डैश स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब ये मुझे एक ही लाइन में पढ़ना चाहिए था। आर्की बैक्टीरिया हैव डिफरेंट डैश स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी खास बात यही है, सेल वॉल की वजह से ऐसा होता है। चलो आगे। ठीक है। मेथैलोजेंस आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ रुमेटेंट एनिमल्स। गट्स ऑफ। They produce dash from the ducts of these animals. बिल्कुल डैश, ठीक है, मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, कितना बस वो इतना ही तो था। क्वेश्चन ही बनाने लगे, क्वेश्चन ही बनाने लगे तो डॉक्टर साहब तो दूर क्वेश्चन बनाने वाले, प्रेमर ही बन गया। इतना सा है। ठीक, मेथोडेंस क्या करते हैं, गर्ल्स में मेथड बनाते हैं, आर्की बैक्टीरिया में सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बाकी सब तो ही क्या। चलो आगे बढ़ो। अब यू बैक्टीरिया जाए। ठीक है। यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, they have a dash and dash. Rigid, they have a rigid and flagellum. Rigid cell wall and flagellum. Okay. क्या? Rigid cell wall and flagellum. ठीक है, good. Okay. They include dash and dash. Autotrophs and autotroph, autotroph and heterotrophs। और autotroph में भी दोनों वाले आएंगे, यानी फोटो, जैसे अपन ने ऊपर टेबल में पढ़ा है ना बैक्टीरिया के बारे में, वो सब यहाँ लागू हो रहा है। ऑटोट्रॉप आएंगे तो फोटोसिंथेटिक भी आएंगे, केमोसिंथेटिक भी आएंगे, है ना। और हेटेरोट्रॉप इसके बारे में अपन लोगों ने जो ये प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े वो आएंगे। नहीं, जो अपन ने टेबल में पढ़ा था ना, और न्यूट्रिशन, वो इन्हीं के बारे में, इन्हीं का हो गया वैसा लागू। ऑटोट्रॉपिक में फोटो भी हो गया, कीमो भी हो गया, और हेटेरोट्रॉपिक भी हो गया, न्यूट्रिशन सारे हो गए। मतलब नॉर्मल है, मतलब कोई स्पेशल नहीं, नॉर्मल बैक्टीरिया होने चाहिए। मतलब लॉजिकली कोई पूछे बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन की बताते अपन, और वही है यहाँ पर भी। चलो अब आगे। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एग्जांपल उनका। फिर उसका दे हैव डैश सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, जिससे वो प्लांट जैसा होता है। ठीक, आगे। मतलब ये कहने को बैक्टीरिया है, बट क्या बोलते हैं इनके पास, पिगमेंट प्लांट जैसे भी सब। हाँ, प्लांट जैसा पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक है। आगे। मतलब साइनोबैक्टीरिया क्या? साइनोबैक्टीरिया नहीं, मुझे नहीं आ रहा है। मतलब कहने को तो मतलब ऐसे साइनोबैक्टीरिया है, एग्जांपल जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में जैसा हरा हरा दिखेगा, पौधे जैसा। पर कहने को बैक्टीरिया पर पौधा नहीं है। हाँ, पौधा नहीं, बैक्टीरिया है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर डैश डैश एंड डैश। अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, हर कुछ बन गया। नहीं, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लूग्री एल्गी जिसे बोलते हैं, आर डैश एंड डैश कॉलोनियल और फिलामेंटस, मैरिन या टर्शियल एल्गी। देख, इसको मैंने एक लाइन बनाई थी, इस पूरे इसमें ऐसा दिया ना, तो कैसे भी रहे, कैसे भी होंगे और कहीं भी मिलेंगे, कैसे भी होंगे, मतलब हाँ, कैसे भी होंगे, एक ही लाइन में कह सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं ये, है ना, कैसे भी होंगे और कहीं भी मिलेंगे। कहीं भी मिलेगा मतलब चाहे वो मराइन हो, चाहे वो टेरेशियल हो, कहीं भी मिल जाएंगे। तो कैसे भी, कहीं भी, कैसे भी होंगे, हाँ, कैसे भी, कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी। अब देख, कैसे भी का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, बोल रहे हैं कहीं भी, मतलब टेरेशियल भी हो सकते हैं या फिर मराइन भी हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए कि बोल तो सारे कैरेक्टर एक ही साथ आ जाएंगे इस लाइन के। तो अपन ने एक बार बोले कैसे भी, कहीं भी, और फिर और कॉलिन्स आर जनरली साउंडेड बाय डैश शीट। हाँ, जेलेटिनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलोनीज आर जनरली, हाँ, डैश मतलब जेलेटिनस हो जाएगा, जेलेटिनस। कॉलिन्स मतलब क्या हो जाएगा एक तरीके से, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ रहेंगे, कॉलोनीज। अच्छा, ठीक है, ओके, जैसे इसमें है एग्जांपल में खुद ही। हाँ, तो जेलेटिनस शीट, ठीक है, ओके। दे ऑब्टेन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये तो वही है नॉर्मल सा।
ठीक है. सम ऑफ देम फिक्स डैश इन स्पेशलाइज्ड सेल्स. डैश नाइट्रोजन. और सेल का नाम भी हाइड्रोसिस्ट. और एग्जांपल में भी कर देंगे डैश. तो नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक कितना अच्छा लगता है. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक. ठीक. अगर अपन ओवरऑल देख लें एक बार फिर से साइनोबैक्टीरिया, तो क्या बोल सकते हैं कि भैया फिलअप भरते हुए देखें तो दे हैव डैश सेल वॉल, मतलब रिजिड सेल वॉल होती है और फ्लेजला होता है. अगर मोटलाइट होते हैं तब, मोटल नहीं होंगे तो नहीं होगा, है ना. फिर क्या बोला, दे हैव मतलब उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन तो सारा जैसा होना चाहिए, नॉर्मल न्यूट्रिशन होगा. ठीक. सारे प्रकार का. फोटोसिंथेटिक में बात करें तो क्या होगा, दे हैव क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है. अपन ने इनके हेटेरोट्रोप्स की बात नहीं की ना. हाँ नहीं किया. अभी इसको एक बार समराइज कर लें जल्दी, है ना. हेटेरोट्रोपिक. और क्या बोला था अपन ने, क्लोरोफिल ए होता है, जेल जैसे सीड बना सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. और क्या ब्लूम करते हैं, पॉलिटेड वाटर बॉडी में ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब, है ना. तो ये भी कहा सकता है कि भाई दे ऑफन ब्लूम इन डैश वाटर बॉडीज, फ्रेश वाटर बॉडीज या पॉलिटेड वाटर बॉडीज, है ना. पॉलिटेड में ज़्यादा उगते हैं. उसके बाद सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. और हेटेरोसिस्ट. हाँ हेटेरोसिस्ट. हाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं. और हेटेरोसिस्ट होता है जिससे कि वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. नॉस्टॉक एनावीना. नॉस्टॉक हो गया. आगे बढ़ो. नॉस्टॉक एनावीना. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. अच्छा, मतलब अपने अभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अपन लोग ऑटोट्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, फिर अपन हेटेरोट्रॉप्स पढ़ेंगे. They oxidize dash substance such as dash dash and use the released energy for dash production. वाह वेरी गुड. दे इनऑर्गेनिक आएगा. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक्सरसाइज करके नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया बनाते हैं और एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. फिर से मतलब इस नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं और फिर बाद में एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. बिल्कुल सही है. नाइट्रेट नाइट्राइट्स और अमोनिया ना. अमोनिया. हाँ. इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दी स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ से एक. कैसा ऐसा आएगा. अब सबको लगेगा बिल्कुल सही है. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स रिड्यूस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया. सही तो है. chemosynthetic autotrophs oxidize inorganic chemosynthetic bacteria autotroph reduced certain inorganic substances such as nitrite nitrate और ammonia. ऑक्सीडाइज करते हैं बट वो तो ये कहानी. ऐसे करके 5-6 स्टेटमेंट आते हैं तो कंफ्यूजन आता है. हालांकि ऑक्सीडाइज ही करेंगे तभी तो एटीपी बनेगा. रिड्यूस करके थोड़ी होता है कुछ. लॉजिकली तो ऑक्सीडाइज ही होना चाहिए. चलो. दे हेल्प इन. हाँ बताओ. दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन सल्फर. ठीक. नाइट्रोजन इसको कैसे याद रखेंगे. ये तो नॉर्मल है. नाइट्रोजन. अब देखो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया. इनके अलावा और भी कुछ हो सकता है. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना. और भी तो न्यूट्रिएंट होते हैं. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. तो बड़ी बात नहीं. ठीक है. अब आ जाओ कहाँ, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया पे. अब तुम बताओगे. बताओ. बोलना. अच्छा मैं बोलूं. दे आर द डैश इन नेचर. मोस्ट अबंडेंट. ठीक है. और मोस्ट अबंडेंट एक और मूवी का है. मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया थे वो. अब उन बैक्टीरिया में भी सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है. हेटेरोट्रॉपिक है. ठीक है. ठीक. चलो बैक्टीरिया खत्म, मतलब खत्म होने वाला है. अभी और थोड़ा सा. द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डैश डिकम्पोजर्स. तो एक मिनट. अब एक मिनट. एक ऑर्डर बन गया. सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन होता है. बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. उन बैक्टीरिया में भी उससे सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन होता है. हेटेरोट्रॉपिक वाले बैक्टीरिया होते हैं. और उन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन है. डिकम्पोजर्स वाले, है ना. तो ऐसा ऑर्डर है. डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा एबंडेंट है. और उसके बाद फिर बैक्टीरिया तो थे ही. बैक्टीरिया के अंदर हेटेरोट्रॉपिक वाले और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर भी डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा है. दुनिया में डिकम्पोजर सबसे ज़्यादा है. मतलब
मतलब अपन ऐसे सिग्नेचर लगा सकते हैं कि सबसे पहले ऐसे डिकम्पोजर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बिग वाला साइन, फिर उसके बाद अपन लोग लिख सकते हैं क्या, हेटेरोटॉप्स, हेटेरोटॉपिक, फिर बिग वाला सिग्नेचर, फिर उसके बाद अपना आ जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, अब आगे बताओ। ठीक है, impacts of heterotrophic bacteria on human affairs. Human affairs में क्या होता है? They are used to make dash from milk. Curd from milk. ठीक है, फिर बैक्टीरिया का नाम बता। लैक्टोबैसिलस। चल, लैक्टोबैसिलस। फिर उसका प्रोडक्शन ऑफ डैश, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन डैश, लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम रूट्स। हाँ, लेग्यूम में दाल है, दाल है। हाँ? जो दाल वाले प्लांट होते हैं, दाल वाले प्लांट उनको बोलते हैं लेग्यूम। दाल वाले। चलो आगे। नेक्स्ट। फिर उसका समार दाल वाले प्लांट से बनते हैं। फिर उसका क्या बोलते हैं, समार पैथोजेंस कॉजिंग डिसीज डैश 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 डैश। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, CTTC। सिट्रस कैंसर, सिट्रस कैंकर है ना, वो प्लांट की है। प्लांट की क्या? सिट्रस कैंकर प्लांट की डिसीज है। और टाइफाइड, और ये तो पता है, ये कोलेरा, टाइफाइड और टिटनेस तो अपने ह्यूमंस की हैं। ये अकेले प्लांट के हैं। ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया बताओ। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय डैश, फिजन। ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन they produce dash, स्पोर्स। they also produce by a sort of sexual reproduction, transfer from dash to other, वन बैक्टीरियम टू अनदर। मतलब ये बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर थोड़ा बहुत, जिसमें वो बैक्टीरिया DNA ट्रांसफर कर देता है अपना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को। ये दिखा भी रहे हैं। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर। अब देखो कुछ बहुत अमाउंट में होता होगा। अब देखो अपन ने क्या करा, अपन ने पूरा बैक्टीरिया देख लिया। अपन ने क्या करा, मैं एक बार फिर आँख बंद करके बोलते हैं। चल देखो पूरी बात बैक्टीरिया की ना। देखो बैक्टीरिया कैसे होते हैं अपने पास। सबसे पहले तो मोस्ट एबंडेंट होते हैं, शुरू से होता है, शुरू से मोस्ट एबंडेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो चार शेप में मिलते हैं अपन को, कोकस, बैसिलस, स्पाइलियम, विवरियो, है ना। फिर बैक्टीरिया में अपने पास सबसे फिर आर्की बैक्टीरिया आता है। सबसे पहला बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, ये जो बहुत हार्श हैबिटेट में रहता है। पहले अपन बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट होते हैं, ये तो मैंने बताया, है ना। हाँ, फिर उसका 4 टाइप के होते हैं। फिर सम बैक्टीरिया देख, सम बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और 4 शेप तो बता दी। 4 शेप कौन कौन सी है, बैसिलस, कोकस, स्पाइलियम एंड विवरियो, है ना। फिर ये बता दी कुछ मेजॉरिटी कुछ ऐसे होते हैं ऑटोट्रॉप, और मेजॉरिटी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप होते हैं। फिर अपन आर्की बैक्टीरिया मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं। अब इसमें सबसे पहला बैक्टीरिया अपन आर्की बैक्टीरिया। फिर आर्की बैक्टीरिया में मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं। तो क्या होता है इसमें, थर्मोएसिडोफिल्स, जैसे कि देख थर्मोएसिड, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफिल्स। फिर मेथनोजेंस, मार्शी एरिया मेथनोजेंस होते हैं, मेथनोजेंस। इसके बाद हॉट स्प्रिंग तो बता दिया थर्मोएसिडोफिल्स, और मार्शी एरिया बता दिया मेथनोजेंस। और क्या हो सकता था, हाँ सॉल्ट एरिया होते हैं, हेलोफिल्स, हेलोफाइस। तो ऐसे हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में। और जिनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है इनको ऐसे मौसम में रहने के लिए, है ना। और ये 2 चीज़ें बताएंगे, जैसे होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्पेशल होता है। फिर अपन उस पर चलो साइनोबैक्टीरिया वाले पे, है ना। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, तो न्यूट्रिशन नॉर्मल मिलेगा इनमें, जैसा मिलना चाहिए, मतलब सारे डाइवर्स प्रकार का, है ना। और इनमें क्लोरोफिल ए होता है, और कहीं भी हो सकते हैं, मतलब चारों तरफ कहीं भी मिल जाएंगे अपन को, पानी, नदी, और कैसे भी हो सकते हैं, गोलोनियल, सिंपल, यूनिसेलुलर,
है ना, मल्टी मतलब यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इसके बाद इनमें जो मुझे एक बात बता, सिर्फ ने सुनना, हम्म, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ तो अपन क्या बोल रहे थे, फोटोसिंथेटिक में कहाँ तक पहुँच गया था। फोटोसिंथेटिक में क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, कहीं भी प्रेजेंट होंगे ये, है ना, मतलब कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब क्या पानी में भी हो सकते हैं, टेरेशियल भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं, कैसे भी दिख सकते हैं, मतलब कैसे भी दिखने का मतलब क्या हो गया कि भैया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर हो सकते हैं सॉरी, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं, है ना। इसके बाद जेल्टन शीथ होती है इनके ऊपर, और नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट, और नोस्टोकार्ना वीना एग्जाम्पल होंगे इनके, है ना। और क्या है इनके, हाँ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में ब्लूम करते हैं ये, है ना, और डायग्राम तो बना है उनका। चलो, और हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या करते हैं, वो नाइट्रेट नाइट्राइड और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके फूड बनाते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, फूड नहीं बनाते, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ, है ना, उसी से काम चला लेते हैं। इसके बाद हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट होते हैं नेचर में, उनमें से भी डिकम्पोजर ज़्यादातर होते हैं, है ना। और ये कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस और सिट्रस कैंकर जैसी बीमारी कर सकते हैं, और दही से दूध में बनाने में, दूध से दही बनाने मतलब सॉरी दूध बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं वैसे तो, लेकिन फिजन और स्पोर बना के ज़्यादातर करते हैं। ठीक, दैट इज इट। नहीं सुनना बस मेरे एक चीज बता। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं ये क्वेश्चन जो यू बैक्टीरिया है, फिर अपन लोग यू बैक्टीरिया थे, अपन लोग सिर्फ 2 बैक्टीरिया पढ़े हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया के अंदर अपन लोगों ने सब ये पढ़ा है इसका मतलब कि जैसे इसमें आते हैं फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और अपन लोगों ने आर्की बैक्टीरिया का ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ओल्ड बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में ऐसा कुछ डाइवर्सिटी नहीं है। बट बैक्टीरिया तो मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना। अरे तो आर्की बैक्टीरिया पुराने ज़माने के हैं, यू बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया को जो अपन पढ़ते हैं या फिर जो नॉर्मली मिल रहे हैं आजकल डेली लाइफ में नॉर्मल, वो यू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया सब हार्श हैबिटेट में ही मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में मिलते हैं सब। ओके चलो, फिर उसका अपन आ गए किंगडम प्रोटिस्ट। माइकोप्लाज्मा, अच्छा, माइकोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ डैश सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल, मतलब ये तो एक तरीके से एनिमल जैसा होना चाहिए। दे आर द डैश नहीं हाँ, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। smallest living cell. They can dash without, like they can survive without a dash. ऑक्सीजन। Many are dash in animals and plants. मैं यहाँ पैथोजेनिक इन प्लांट्स एनिमल्स। अब एक लाइन बना सकते हैं इनकी भी अपन, द ऑर्गेनिज्म विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओ भाई साहब, देख इस तो स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट सेल वॉल भी नहीं है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब देख, एक तो सेल वॉल भी नहीं है, छोटी सबसे छोटे हैं, सेल वॉल नहीं है ना, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी बैक्टीरिया ही है? नहीं, अलग है। माइकोप्लाज्मा अलग है? यस, अलग टाइप के बैक्टीरिया हाँ, है। कह सकते हैं बैक्टीरिया, लेकिन कहते नहीं, अलग ही रखा है, मतलब उनको बता दिया अलग से, अलग ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है वो। अच्छा, मतलब ये उनका कोई स्पेसिफाई नहीं करा कि वो है कौन। ठीक है, अब किंगडम प्रोटिस्ट पढ़ा दे। चलो बताओ। हाँ, तो पढ़ा दे। It include dash सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ठीक है, the cell contains a dash nucleus and other membrane bound organism. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोट है इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, ठीक, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, ठीक।
दे हैव डैश एंड डैश। प्लाजिका और दे हैव मतलब सम है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। प्रोटिस्टा आर डैश। primarily adequate प्राइमरीली एक्वेटिक। aquatic जैसे गुड। अरे सुनना Yes. क्या बोलते हैं विथ प्लांट एनिमल एंड फंजाई, तो ये क्या अपने पास लिंक है किसके साथ? प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ एक लिंक है पूरी की पूरी। अपन देख प्लांट, अपन ने मोनेरा पढ़ा, फिर अपन प्लांट एनिमल और फंजाई बाद में पढ़ेंगे इनके बाद। तो ये बीच की लिंक है, प्लांट एनिमल और फंजाई के बीच की लिंक है। अरे नहीं मैं तो एक फंगी का भी फंजाई का भी और क्या बोलते हैं अपना दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंपल सा। एंड सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, सेल फ्यूजन एंड जायगोट फॉर्मेशन। डैश एंड डैश किस किस से हो सकता है? फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन कर लेगा या तो, या फिर जायगोट का बन जाएगा। तो सेल का फ्यूज़ करना में दो सेल आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज़ कर लेंगे, या तो, या फिर जायगोट बन जाएगा। हाँ सेल फॉर्मेशन, सेल फ्यूज़न हो जाना मतलब नहीं, असेक्सुअल होगा वो। तो फिर जाइगोट फॉर्मेशन करना है जायगोट फॉर्मेशन सेक्सुअल और यह सेक्सुअल हो जाएगा और ये सेक्सुअल हो जाएगा। हाँ गैमेट्स वगैरह चल ठीक है। इसके बाद दे आर लिंक विद डैश डैश एंड डैश। क्लोरो ये क्या है क्लोरो they are it is a link with dash dash and dash। प्रोटिस्टा इंक्लूड आएगा ना। ठीक है। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स क्राइसोफाइट्स, अब इसको ऐसे पढ़ो, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक, ऐसे नाम है यार ये अजीब अजीब से। हाँ जी वो नाम तो आएंगे यहाँ से पूरे चैप्टर में। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजिलेट डायनासोर कितने प्यारे नाम है ये। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटिस्टा। तो CDESP। नहीं इसको क्या पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड यूग्लिनॉइड्स, क्लेमिडामोनास, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। दैट्स इट। अब चलते क्राइसोफाइट पर। क्राइसोफाइट क्या होता है भैया? फाउंड इन डैश एंड डैश, डैश वाटर, फाउंड इन डैश वाटर एंड डैश एनवायरनमेंट। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मतलब ये दोनों में मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भैया क्राइसोफाइट कहाँ मिल रहा है? दोनों में मिल रहे हैं। दोनों का मतलब कौन कौन से? फ्रेश में भी मिल रहे हैं और ठीक, अच्छी बात है। मतलब समुद्र में भी मिल सकते हैं ये चाहें तो, और नदी में या तालाब में भी मिल सकते हैं, और समुद्र में भी मिल सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर जगह मिल जाएंगे आसानी से, है ना, आसानी से मिल जाएंगे यानी कि। ठीक, क्राइसोफाइट्स हैं ये। ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि भैया सेकेंड लाइन, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लूट पैसिवली विथ वाटर करेंट्स। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लूट करते हैं, फ्लूट एंड डैश, स्विम नहीं लिखा है इसमें, फ्लूट लिखा है, पैसिवली विद डैश करेंट। तो पहली बात तो ये कि भैया फ्लूट क्यों, फ्लूट करने का मतलब क्या है कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होंगे, कि होंगे? नहीं होंगे। अगर होते तो क्या करते ये? फ्लोट नहीं करते, फ्लोट करते। हाँ, अरे फ्लैजेला होते तो फिर स्विम करते ना फिर तो। दूसरी बात, वाटर करंट क्यों आया? क्योंकि पानी में रहते हैं ना ये, तो वाटर करंट ही आएगा, एयर करंट तो आएगा नहीं यहाँ। तो स्टेटमेंट आया, मान लो अब स्टेटमेंट आया, क्राइसोफाइट्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, नहीं मैं बता रहा, क्राइसोफाइट्स आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच स्विम एक्टिवली इन द एयर करंट। कितना गलत? वो फ्लोट करते हैं, स्विम तो करते हैं। और क्या गलत है? एक्टिवली इन एयर करंट, करंट बोला तो तुमने, एयर करंट,
और क्या? और क्या गलत है? पूरे लाइन पहले सुनो, एक ही बार बताना, एक ही बार बताना क्या गलत है। मैक्रो क्राइसोफाइट्स आर द मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच स्विम एक्टिवली इन द एयर करंट। दो ही तो गलत है। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है तो मैक्रोस्कोपिक है। नहीं, मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक की जगह। और यहाँ पे ऐसे नहीं फ्लोट करते हैं चीजों पे, और एयर करंट नहीं है, वाटर करंट है। और पैसिवली, एक्टिवली नहीं है, पैसिवली है। ठीक। तो तब से एक्टिवली सोच तो रही थी, माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोर पैसिवली इन द वाटर करंट। ठीक। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक वाला खाना बनाएंगे खुद का, तो मोस्ट ऑफ देम आर डैश, यानी ठीक है, अच्छे जैसे भी हैं लेकिन है तो अच्छे, खाना तो बना लेते हैं अपना। ठीक, आसानी से हर जगह मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन खाना तो अपना बना रहे हैं बेचारे, जैसे तैसे कुछ भी करें लेकिन खाना तो बना रहे हैं अपना, है ना। वो बैक्टीरिया तो बेचारे हेटेरोट्रॉपिक से ज़्यादा था। चलो, इसके बाद ने बोला कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। इट इंक्लूड्स डैश एंड डैश, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। इनका नाम भी अच्छा है, गोल्डन एल्गी, डायटम्स, और एक और नाम है डैसमिट्स। डायटम्स नाम तो सूट भी नहीं करता, डायटम्स भाई, डाय मतलब दो एटम, मतलब तो छोटे हैं ना माइक्रोस्कोपिक जैसे, तो इसलिए बोल रहे होंगे डायटम्स। और क्या बोल रहे हैं वो? गोल्डन एल्गी, मतलब एल्गी बोल दिया उनसे, क्योंकि खाना बनाते हैं खुद का, है ना। और गोल्डन लगा दिया, थोड़ा अलग भी लगना चाहिए, है ना। डेसमिट्स तो अलग ही हो गया। चलो, अब आते हैं डायटम्स पर। डायटम्स क्या करते हैं इसमें से? अब मोस्ट प्रोमिनेंट तो डायटम्स ही होंगे ना। चलो डायटम्स पे देख, डायटम्स क्या करते हैं? दे हैव डैश शेल वॉल, सिलीसियस, फॉर्मिंग और टू डैश ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन डैश बॉक्स, या फिर एज इन डैश। The cell wall deposition of cell wall division of diatoms over the billion of years in their habitat is known as that Earth. This is used in dash, dash, and dash. Polishing, filtration of oil and syrups. And syrups में ना, नहीं सॉरी, देख, एक है अपने पास, एक है पॉलिशिंग, एक है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, मतलब ऑयल और सिरप की पॉलिशिंग में। क्यों आजकल सिरप को सायरप बोलने लगे? हाँ, सायरप बोलते, ठीक है। तो पुराने ज़माने से, हमारे ज़माने से बोलते आ रहे हैं। तो दिस इज़ यूज इन द पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सायरप्स, सायरप्स। You know, they are used in the filtration of polishing and filtration of oil and syrups. देखो ये देखो, diatoms have dash cell wall. तो कुछ अच्छा खाने पीने का कुछ और चीजें डाल देंगे। किसी की बोले सिलीसियस सेल वॉल है, सिलीसियस सेल वॉल का मतलब होता है सिलिका की, सिलिका मेटल होता है, मतलब मेटलॉइड होता है ना, सेमी मेटल। सिलिका की सेल वॉल है, जो कि कैसी है, सेल जैसे कि सोप होती, सोप की दो लेयर होती हैं, दो सोप बॉक्स का ढक्कन नहीं होता तो फिट करता है एक दूसरे में, वैसे इनकी भी दो बॉल्स होती हैं, थिन ओवरलैपिंग सेल बॉल्स, और थिन ओवरलैपिंग कवर होते हैं, एक दूसरे कवर करते हैं, ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, एक दूसरे में फिट होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, सेल डिपोजिशन में क्या होगा, बहुत सालों तक अगर इकट्ठी होती रहती है उसको डायरेक्ट में से अर्थ बना लेते हैं। इस अर्थ का मतलब इस मिट्टी का यूज़ होता है फिर पॉलिश करने में, किसी चीज़ को पॉलिश करने में इस मिट्टी का यूज़ होता है, चमकाने में, मतलब उसको किसी चीज़ को चमकाने में, पॉलिश करने में। दूसरा, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, जब ऑयल और सिरप को फिल्टर करना होता है तो भी इस मिट्टी का यूज़ होता है। क्या? एक सेकंड, यस, मिट्टी
यस, डायटोमियस अर्थ मिट्टी है जहाँ जो कोरल रीफ्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, टापू नहीं होते, टापू, टापू को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टापू में क्या होता है? बीच बीच होते हैं शायद, है ना, उन पे उनकी मिट्टी होती है, डायटोमियस बन जाती है वो। तो वो सिलिशियस सेल वॉल्स की हम्म बनी रहती है। हम्म सिलीसियस सेल वॉल की बनी है, दो थिन ओवरलैपिंग सेल वॉल है जो बहुत सारे ओवरलैपिंग है एक दूसरे के, है ना, और सो बॉक्स की तरह फिट हो रहे हैं, और बिलियंस ऑफ एयर लग जाते हैं उसको बनने में, अर्थ को, उसे क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ बोलते हैं। उसका यूज़ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में होता है। ठीक। हाँ। अब डायटम्स आर डैश प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ये पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और इन सब चीजों में भी काम आते हैं। और डायटम्स आर डैश इन द ओशियन। डायटम्स आर डैश प्रोड्यूसर्स और स्पोर्ट। मेन तो ये चीफ मिनिस्टर है, ये समुद्र के तो चीफ मिनिस्टर ही हैं, क्योंकि समुद्र में कोई खाना बनाने वाला है नहीं इनके अलावा, तो यहाँ के तो चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, मतलब चीफ प्रोड्यूसर हैं। ठीक है। और एक अपन ने ये अर्थ वाला देख ही लिया, सिलीसियस सेल वाला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, है ना, ये हुई क्या कहानी। चलो भैया, तो ये डायटम्स थे, है ना, वेलकम टू फैमिली ऑफ डायटम्स। अब चलते हैं, तो अपन ने ओवरऑल क्या देखा डायटम्स में। सबसे पहले तो भैया कहीं भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर मैराइन में कहीं भी पा सकते हैं। अरे यार, तो पहले तो क्या हो गया, कहीं भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी, है ना। फिर ने क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे, और क्या बोला था माइक्रोस्कोप के साथ साथ, पहले तो दोनों जगह मिल रहा है वो बोल दिया था। हाँ, माइक्रोस्कोप होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट में पैसे इधर उधर तैरते रहते हैं, फ्लैजिला नहीं होता होगा उनके पास, इसलिए, है ना। मिलते कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं, वो भी देख लिया अपन ने। फिर अब डायटम्स में क्या होता है, डायटम्स और गोल्डन एलगी आती हैं इसके अंदर, और फोटोसिंथेटिक तो होते हैं ये, है ना, तो डायटम्स और गोल्डन एलगी आती हैं। डायटम्स में क्या होगा, डायटम्स सिलीसियस सेल वॉल होती है, सिलीसियस की, है ना, और थिन ओवरलैपिंग बॉल्स जैसे इनकी कवर रहते हैं एक दूसरे में, और वो डायटम्स अर्थ बनाते हैं, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज़ होते हैं, और कुछ नहीं है। सही है। अब डायनोफ्लेजिनेट्स आ गए। मोस्टली मराइन, ये कैसे हैं मोस्टली, मराइन होता है। मतलब फ्रेश वाटर, कोई नाम निशान नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फोटोसिंथेटिक तो ये भी हैं। ठीक है। अब इसका मतलब इनका राज कहाँ चलेगा, फिर समुद्र में चलेगा सिर्फ, उनका दोनों जगह चल रहा था, इनका लास्ट केवल समुद्र में चलेगा, क्योंकि ये तो मैराइन है ही है, अकेले फ्रेश वाटर है ही नहीं है। चलो, इसके बाद दे अपीयर डैश डैश एंड डैश। मतलब इनकी सेल वॉल के अकॉर्डिंग इनमें कलर प्रेजेंट होते हैं, येलो ग्रीन ब्राउन, ब्लू और रेड, मतलब अलग अलग कलर हो सकते हैं, कोई ऐसे कोई याद नहीं करना। पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब सेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। द सेल वॉल हैज़ डैश प्लेट्स स्टिप सेल्यूलोज प्लेट ऑन द डैश सरफेस। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज डैश एंड अदर डैश और अदर ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स। ठीक है। तो अपन इनकी अगर वैसा इमेज बनाए तो ऐसी बनेगी इमेज, भैया दो फ्लेजर निकालने हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्स, है ना। इनके बीच में प्लेट्स निकली रहेंगी, और छोटी छोटी सी प्लेट्स निकली रहेंगी, स्टीव सेलुलोज प्लेट्स निकली रहेंगी। ठीक है। सेल वॉल में थिन आउटर सरफेस पे क्या है, स्टीव सेलुलोज प्लेट्स निकली रहेंगी, और इनका कलर बहुत अलग अलग प्रकार के रहेंगे। क्या चीज़, व्हाट, ट्रांसवर्सली इन पाइलो करके कुछ है ना। हाँ, ट्रांसवर्सली, एक सेकेंड मिलेगा, मन रहा था, ट्रांसवर्सली इन द फरो बिटवीन द बॉल प्लेट्स के बीच में जगह होगी, वहाँ से निकलेंगी। फरो कौन है, जगह टाइप की है, वहाँ से निकलेंगी फ्लैजिला। ठीक। इसके बाद आ जाओ कहाँ, रेड डायनोफ्लाइजेट्स पे चलते हैं, जो कि एग्जांपल क्या है इसका, गैनायोलेक्स डैश, रेड फ्लैजिलेट्स डैश, ना, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट सी अपीयर्स रेड, दे रिलीजेस डैश
दैट किल द, दे रिलीजेस दैट टॉक्सिन दैट किल्स मैरिन एनिमल्स लाइक फिशेस, ठीक है, मतलब मारने वाले होते तो। हाय ये क्या निकालते हैं? रेड टॉक्सिन्स निकालते हैं रेड, जिससे क्या होते हैं, मछलियाँ क्या हो जाती हैं, समुद्र की मर जाती हैं। मैं एक बार में बोल रही सारी कहानी रेड इनके बारे में। सबसे पहले तो भैया ये क्या होते हैं, डायनोफिलिस जो होते हैं ना, वो समुद्र के राजा होते हैं, मतलब समुद्र में मिलेंगे, सिर्फ मैराइन में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। फोटोसिंथेटिक होते हैं, खाना बनाते हैं अपना, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। और फ्लेजिला दो होती हैं, अपर मतलब 1 किलोमीटर एक ट्रांसफर निकलती है। स्टेसेलोस प्लेट्स होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है भैया इनके बारे में कि भैया ये क्या करेंगे, ये तो मैंने सब कुछ बता दिया वैसे। हाँ, रेड टाइड्स, गनाइलेक्स होता है जो कि रेड टॉक्सिन निकालता है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं समुद्र की बहुत सारी। दैट्स इट। अरे मतलब मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया। कौन सा? ये रेड हाँ, अरे कुछ ऐसे हैं इनमें से कुछ ऐसे प्राणी हैं जो रेड कलर के टॉक्सिन निकालते हैं। मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं रेड कलर के नहीं, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि भैया वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करने लगते हैं बाद में, और फिर क्या करते हैं, मछलियों को मार देते हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर होकर टॉक्सिन को रिलीज करने लगते हैं फिर वो पानी में, और पानी में मछलियों को मार देते हैं, यानी किलर हैं, किलर, है ना। ओके, नाउ यूग्लिनर्स क्या है भैया? यूग्लिनर्स में क्या बोला? यूग्लिनर्स आर fresh water also salt in the stagnant water. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख, ये इनका राज केवल कहाँ है, इनका समुद्र में कोई राज नहीं है, इनका केवल राज कहाँ है, केवल नदी में। मान लो कि नदी में इनका राज है, सिर्फ नदी की रानी है, मतलब ये नदियों की रानी हूँ मैं, नदियों की रानी, यूग्लिनॉइड्स सयानी, नदियों की रानी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में याद आ सके। देखना जैसे कि ये जो वो है अपना पहला वाला क्राइसोफाइस था, उसका राज कहाँ चल रहा था? दोनों जगह चल रहा था, उसमें लिखा है दोनों। क्राइसोफाइस थे, क्राइसोफाइस, यस, क्राइसोफाइस का राज दोनों जगह चल रहा था, नदी में भी, फ्रेश वाटर में भी। क्राइसोफाइस का राज क्या चल रहा है अपने, दो जगह चल रहा था, है, फ्रेश वाटर में भी चल रहा था, मैराइन में भी चल रहा था। फिर अपने पास आया डायनोफ्लेजनेस, डायनोफ्लेज का राज कहाँ चल रहा था, सिर्फ अपने पास समुद्र में चल रहा था कि डायनोफ्लेज का। और अब आ गए यूग्लिनर्स, इनका राज कहाँ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ नदियों में, मतलब इसका राज सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। दे आर मेनली फ्रेश वाटर विथ फाउंड इन डैश वाटर। मुझे तो नहीं आ रही. Instead of dash, they have a dash rich layer. Protein rich layer. Instead of dash, Cell wall. they have dash rich layer. Protein rich layer. हाँ, protein rich layer called dash. Palisade. It makes a body dash. Flexible. इसका मतलब एक ऐसी प्रोटीन की रिच लेयर होती है इनके ऊपर जो बॉडी को कैसा बनाती है, लचीला बनाती है, और प्रोटीन की होती है वो, और वो किसकी जगह लेती है, मतलब एक तरीके से सेल वॉल की जगह पर ऐसा होता है। तो सेल वॉल नहीं होती इनके अंदर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सेल वॉल की जगह पर कुछ तो होता होगा फिर, तो पहली सेल होती है। तो पहली सेल क्या है, पहली सेल प्रोटीन की एक लेयर है। इसका काम क्या है, इसका काम फ्लेक्सिबल बनाना है, सेल को क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, हाँ क्या फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, लचीला। ओके, वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या बोला तूने? थैंक यू वेरी मच। क्या बोला तूने? किसको? पहली सेल को, ताकि लचीला बन गया ना यूग्लिनोइड्स से।
पेरिसिल ने कितना अच्छा करा, इसलिए बना दिया उसे, ठीक है। चलो यहाँ होते हैं अपन कहाँ, यूग्लर्स की कहानी खत्म। नहीं पढ़े। अरे अभी 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 कहाँ, अभी तो अपने पास प्लेस अभी ख़त्म ही कहाँ हुए हैं ये यूग्लर्स। और सनलाइट के एब्सेंस में ये लोग स्मॉल ऑर्गेनिज्म को एटोटॉम्स की तरह डिपेंड करता है। ठीक। पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट। अच्छा पिगमेंट था क्या, नहीं था यार। पिगमेंट आ गया इनमें अब। आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट्स में पिगमेंट्स रहते हैं क्लोरोफिल। पिगमेंट्स आर सिमिलर टू दोस हायर प्लांट, ठीक। डैश प्लांट जैसे होते हैं, मतलब हायर प्लांट जैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यूरिना हो गया, तो देखो प्लांट का इसमें पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट जैसे प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट की तरह, प्लांट में जैसे पिगमेंट होते हैं। तो अपन ने बोला था सबसे पहले यूनिवर्स में कि भैया सेल वॉल होती है, नहीं होती। सेल वॉल की जगह फिर क्या होता है, पेरिसेल होता है ना। वो क्या करता है, प्रोटीन का होता है और फ्लेक्सिबल बनाता है, और फ्रेश वाटर में मिलते हैं, है ना। और ये कभी कभी हेटेरोट्रोपिक बन जाते हैं, कभी कभी फोटोसिंथेटिक बन जाते हैं, बीच वाली कहानी है इनकी, है ना। और क्या बोला अपन ने इनके बारे में कि भैया पिगमेंट होते हैं जो प्लांट जैसे होते हैं, है ना। और यूग्लिना एग्जाम्पल हो गया, और 2 फ्लैजला हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग है, डन है, ठीक। चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, हाँ एक शॉर्ट एक लॉन्ग। अब स्लाइम मोल्स पे चलो। स्लाइम मोल्ड में क्या आ रहा है, हाँ स्लाइम मोल्ड में क्या आ रहा है, दे आर डैश प्रोटीन्स प्रोटिस्ट, दे आर डैश प्रोटिस्ट, They are saprophytic protists. हाँ ये पहले ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक नहीं है। बाकी जो एक क्राइसोफाइट भी, डायलोफ्लेजेस भी और यूग्लनाइट्स तीनों फोटोसिंथेटिक थे, अकेले ये ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, मतलब ये फंजाई जैसे कैरेक्टर शो कर रहे हैं। फंजाई जैसे मतलब फंजाई भी कैसे होते हैं, Saprophytic होते हैं। हाँ तो फंजाई के भाई हैं एक तरीके से, फंजाई के भाई, फंजाई के भाई, फंजाई के सगे संबंधी मतलब रिश्तेदार है उसके, ठीक है। अब ये थोड़ी गरीब है लेकिन उनके मामले में, उनकी डेवलपमेंट के मामले, देयर बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स engulfing organic material. The body moves along the decaying twigs and leaves, engulfing the organic material. मतलब एक बॉडी कहाँ मूव करती है, along dash, Along the decaying twigs. डैश एंड डैश मतलब सड़ने वाली चीज़ों की तरफ जाती है, मतलब बॉडी सिंपल सी आगे बढ़ो। एंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, व्हाट, नो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड डैश, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। इट में स्प्रेड ओवर द डैश, spread over several feet. under the unfavorable condition the plasmodium differentiates and forms a fruiting body bearing dash at the Bearing tips, spores. bearing dash at the tips, Bearing spores at the tips. spores have false balls, True walls. they are not resistant They are highly resistant. for survival, they are not resistant and survive for only few years. They are highly resistant and survive for many years. Spores are dispersed by water, Water balls. मुझे पता है यार. Spores are dispersed by air. spores are dispersed by water, Yes. they are not resistant, They are not resistant. they are not resistant, नहीं, they are resistant. highly resistant, Highly resistant. they can survive only for few years. नहीं. So many years have survive for many years. हाईली रेजिस्टेंस होने की वजह से वो कई सारे साल तो जी सकते हैं। और वो उनकी किसकी बात चल रही है, स्पोर की बात चल रही है। स्पोर के पास बॉल होती है प्योर, है ना, और वो बॉल जैसी होती है जो हाईली रेजिस्टेंस होती है, इसको तोड़ना मुश्किल है।
और जो कि कई सालों तक जी सकते हैं फिर उसकी वजह से, है ना। एक बात, दूसरी बात ये कि इनके ऊपर ट्रू बॉल नहीं चलेंगे, इसके स्पोर के पास ट्रू बॉल ज़रूर है। कितनी अच्छी बात है, इनके पास सेल बॉल नहीं है, इसमें ऐसा कहीं लिखा लेकिन ना, हाँ ये पर इनके पास नहीं होती फिर भी, तो इनके पास नहीं, पर इनके बॉल के पास है। फंजाई जैसे होने के बाद भी इनके पास नहीं है, सेल बॉल नहीं होती, ठीक है। और इनके पास प्लाज्मोडियम होती है, ऐसी ऐसी एक सुइटेबल कंडीशन में क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, जो कि सेवरल फीट्स में फैल जाती है ना। और फिर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं, स्पोर के बारे में देखिए चुके वन ट्रू बॉल्स होते हैं, और ट्विक की तरह मूव करते हैं और सेवरोफिटिक होते हैं, सिंपल है। अब आ जाओ कहाँ, प्रोटोजोआ पर, बताओ जल्दी जल्दी। दे आर हेटरोट्रॉप। दे आर आगे, अब ये एनिमल जैसे कैरेक्टर आ गए, अब तो हेड, ये किसके भाई है, मतलब प्रोटोजोआ किसके भाई है, एनिमल्स के, फंजाई के तो सबसे पहले वो फंजाई के भाई थे, और उसके ऊपर वाले यूग्लिनट्स प्लांट के भाई थे, ये एनिमल्स के भाई हैं, छोटे भाई, ठीक है। ओके। नाउ दे आर हेटरोट्रॉप, प्रेडेटर और पैरासाइट्स, दे आर डैश रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, लिख दिया अपन ने, प्राइमेटिव रिलेटिव्स लिखा है ना भाई वाली कहानी। दे आर 4 मेंबर्स, अब देख इनके अंदर भी 4 मेंबर हैं, एमीबोलोइड, प्रोटोजोआस, दे आर हेटरोट्रॉप, प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स। अब प्रेडेटर भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, पैरासाइट, मतलब हेटरोट्रॉप होना है, तो प्रेडेटर डिपेंड भी कर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं किसी का। प्रेडेटर मतलब खुद भी किसी को पैरासाइट, मतलब खुद भी किसी को खा सकते हैं। जैसे अमीबॉइड है, अमीबॉइड है, एक फ्लैजेलेट है, एक सीलिएट है और एक स्पोरोजोआन है। मतलब इनका मेनली तो मूवमेंट के हिसाब से बनाया गया है, किसके हिसाब से बनाया है इनको, ग्रुप को मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग करते हैं और किस ऑर्डिनेंस से करते हैं मूवमेंट। जैसे अमीबॉइड है, अमीबॉइड दे लिव इन डैश वाटर, फ्रेश वाटर, यानी इनका राज भी मेन, एंड फिर आगे लिखा है सी वाटर में भी लिखा है, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल, यानी कहीं भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं भी मिल जाएंगे। दे मूव इन एंड कैप्चर प्रे बाय डैश, नहीं बाय पुटिंग आउट डैश, हाँ सीरोपोडिया से चलेंगे वो। फिर ने बोला कि अमीबा का एग्जांपल होगा, सबको पता है, मैराइन फॉर्म हैव डैश शेल्स, मैराइन फॉर्म डैश शेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। सम ऑफ देम आर पैरासाइट, सम ऑफ देम आर डैश, इसका मतलब कुछ तो अमीबॉइड में क्या, हाँ कुछ तो अमीबॉइड में क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एंटामीबा, एंटामीबा क्या हो जाएंगी, पैरासाइट्स हो जाएंगे। सिकनेस, सोने की बीमारी, एक होती सोने की बीमारी, एक होती चांदी की। प्रोटोजोआ, यू आर लिविंग विद प्रोटोजोआ। नहीं, मैं तो क्या बोलते हैं, अपन तो एनिमल्स है ना, अपन तो सिस्टी प्रोटोजोआ, यू आर लिविंग विद सिस्टी प्रोटोजोआ। That's why you are feeling sleepy. नहीं, ciliated protozoans पढ़ते हैं अपन। They are adequate, actively moving, ठीक है। Ciliated, they are aquatic. Oh, एक मिनट। अरे नींद आ गई। अमीबॉइड में फ्रिज तीनों थे, अमीबॉइड में तीनों थे। फ्लैजेलेट में क्या आया सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर, नहीं फ्लैजेलेट में कुछ आया ही नहीं है ना। और सीलिएटेड में क्या आ गया, एक्वेटिक आ गया। एक्वेटिक तो कुछ भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक तो पानी है ना, एक्टिवली मूविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। 1000 ऑफ सीलिया, उसका कोई बड़ी बात नहीं। दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड, दे हैव द डैश, और गलित बोल रहे हैं इसको, दैट ओपन बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया द वाटर विथ फूड एंटर्स इनटू गलेट। मतलब कहाँ से, देख विद द बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया द वाटर विथ फूड एंटर्स इनटू गलेट। गलेट में कहाँ से खाना आता है, बाहर से खाना आएगा, काइट की मदद से, सीलिया की मदद से आएगा। एग्जाम्पल पैरामीशियम हो गया, ठीक। अब स्पोरोजोआ, दे हैव एन इन्फेक्शियस
have an infectious spore-like stage in their life. So there is an infectious dash-like structure. Spore-like है ना, dash stage in their life cycle. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट. तो एक हर एक चीज़ का एग्जाम्पल पता है अपन को, उसके बारे में एक लाइन पता है इम्पोर्टेंट, है ना. और तो ये सारी चीज़ें देंगे. अमीबा में पैरासाइट भी हो सकता था एंटामीबा जैसे की, है ना, और नॉर्मल भी हो सकता था अमीबा जैसे की, है ना. फ्लैजेलेटेड में भी एक स्लीपी सिकनेस करता है स्ट्रेप्टोसोमा. सिलिएटेड में क्या होता है पैरामीशियम. एंड देन स्पोरोजोआ में क्या होता है मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम. इतनी कहानी अपन देख ली, ये अच्छे थे, है ना. और जो फिर अपन ने स्लाइम मोल्ड भी देख लिया, फिर अपन ने यूग्नॉइड भी देख लिया, फिर अपन ने डायनोफ्लेजेलेस भी देख लिया, क्लासिफाइड्स. अब यार जी बोल लग रहा है ना. ठीक है, तो ये हो गया अपना फाइनली मोनेरा और प्रोटिस्टा फन. दो किंगडम्स, दो किंगडम हो गए. अब बचा अपना तीसरा किंगडम जो कि फंजाई है, जो कि काफ़ी विशाल है. इसका पूरा एक पेज लिया गया है. उसके बाद किंगडम प्लांट का कुछ भी नहीं लिया गया, और फिर वायरस वायरस वगैरह आ जाएंगे. तो उसको कल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है अब तो अपन को कल क्या करना पड़ेगा, फंजाई पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा अपन को पूरा कल. फंजाई, हाँ फंजाई भी करना है, प्लस अपन को पूरा आखिर तक करना है. लेकिन फंजाई मेजर है इसमें, और प्लांट एनिमल का अलग ही चैप्टर बना दिया. ठीक, तो फाइनली अपन कल देखेंगे, जो भी होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा.